इरहा और समिया दोनों बहुत अच्छी दोस्तें थीं। दोनों सेकेंड ईयर की स्टूडेंट्स थीं, पर बात ये थी कि उन दोनों की इंग्लिश बहुत बेकार थी। क्लास में जब टीचर्स उनसे इंग्लिश में बात करते तो वो इंग्लिश में जवाब दे ही ना पाती, और जब भी वो अपने फ्रेंड सर्कल में इंग्लिश में बात करने की कोशिश करती तो उनके दोस्त उनका बहुत मजाक उड़ाते और उन दोनों पर बहुत हंसते। लो भाई, ये इंग्लिश बोलेंगी अब, इनको इंग्लिश बोलनी आती कहाँ है। तुम बस ना इंग्लिश मत बोला करो, बहुत ही बुरी लगती है तुम्हारे मुंह से, और तुम अपनी औकात में रहो। इंग्लिश बोलना तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो अपने फ्रेंड्स की इन सब बातों से शर्मिंदा भी होती और परेशान भी। आफ्टर फ्यू मंथ्स कॉलेज में एक अनाउंसमेंट होती है कि आफ्टर 1 मंथ इंग्लिश डिबेट कंपटीशन होने वाला है, जिसमें हर वो स्टूडेंट हिस्सा ले सकता है जो फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकता हो। जहाँ सब स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी शुरू कर रहे थे, वहां पर इरहा और समिया ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी। जब कंपटीशन में सिलेक्शन की बारी आई तो इरहा और समिया को भी सेलेक्ट कर लिया गया। आखिर वो 9 टिप्स कौन सी थी जिन्हें 27 डेज तक इरहा और समिया ने फॉलो किया? Hey everyone, my name is Aksa. In this video, I want to help you start speaking English fluently. You will start speaking English with confidence. Today, I'm going to share with you 9 amazing tips to improve your English and start speaking English fluently. अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि वो 9 टिप्स कौन सी हैं, हमें भी जल्दी से बताई जाएं। पर उससे पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट्स में देना है। वो क्वेश्चन ये है कि जिस लैंग्वेज में आप बात करते हैं, जो लैंग्वेज आप सुनते हैं और जिस लैंग्वेज में आप सोचते हैं, आखिर वो लैंग्वेज आपके ब्रेन में इंस्टॉल कैसे हुई और आपने वो लैंग्वेज कहाँ से सीखी? लेट मी नो इन द कमेंट। लास्ट 3 टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर 1, इट्स वेरी अमेजिंग एंड फैंटास्टिक टिप, फॉल इन लव विद इंग्लिश। इंग्लिश से प्यार करें, इम्ब्रेस करें और इसे लर्न करने में खुशी महसूस करें। जितना इंग्लिश को लेके आप नेगेटिव होंगे ना, तो ये कभी भी आपको समझ नहीं आएगी। जितना आप इससे दूर भागेंगे ना, ये भी आपसे उतना ही दूर भागती चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको एक क्लाइंट से मीटिंग करनी है, कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में उसे गाइड करना है, तो आप क्या करेंगे? आपका रिएक्शन ऐसा होगा, क्या मैं करूँगा मीटिंग? आई एम सॉरी, ये हमसे ना हो पाएगा। आई हेट स्पीक इंग्लिश, आई कांट डू दिस। अब देखें किस तरह के इमोशंस स्टेयर अप हो रहे हैं आपके माइंड में, सारे के सारे नेगेटिव्स। बटरफ्लाइज इन स्टमक, कोल्ड फीट, आप कितना नर्वस फील कर रहे हैं। अगर इतने नेगेटिव इमोशंस आप किसी प्लांट को दिखाते हैं ना, तो वो 7 से 10 दिन में ही मर जाएगा। तो ये फिर आपका ब्रेन है, इसने तो डेड होना ही होना है। बस आपको करना इतना है कि खुद से पॉजिटिव कन्वर्सेशन करनी है। आई कैन डू दिस, आई कैन लर्न स्पीक इंग्लिश, आई लव इंग्लिश। आप दिन में 2 से 3 बार डेली खुद से पॉजिटिव कन्वर्सेशन करते हैं ना, तो आपको खुद अंदर से आवाज आएगी, यस आई एम ग्रेट, आई कैन डू एवरीथिंग। सो इस तरह आप इनर्जेटिक फील करेंगे और इंग्लिश को जस्ट एक लैंग्वेज समझते हुए आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। टिप नंबर 2, सराउंड योरसेल्फ विद इंग्लिश। मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप बुक्स रीड करें या न्यूज़पेपर पढ़ें, क्योंकि चंद दिन तो आप ये कर लेंगे, लेकिन उसके बाद आपको बोरिंग फील होगा। अगर आपको मूवीज़ देखना पसंद है तो आप इंग्लिश सबटाइटल के साथ मूवीज़ वॉच करें। अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखें। अगर आपको कार्टून्स में इंटरेस्ट है तो आप इंग्लिश कार्टून्स वॉच कर सकते हैं, क्योंकि जो लैंग्वेज हम अंडरस्टैंड करते हैं, जो हम सुनते हैं, वही हम आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू हो जाते हैं। अगर आप डेली 10 to 15 मिनट्स इंग्लिश सुनना शुरू कर देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपके ब्रेन में इंग्लिश लैंग्वेज ऐप भी इंस्टॉल हो जाएगी और डे बाय डे आप फ्लुएंटली इंग्लिश भी बोलने लगेंगे। टिप नंबर 3, सेल्फ इंटरव्यू, यानी आपको खुद से सवाल करना है और खुद ही उसका जवाब देना है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं खुद से, व्हाट्स योर डेली गोल? सो आप इसका आंसर ये भी दे सकते हैं खुद को, टू प्रैक्टिस इंग्लिश स्पीकिंग फॉर 30 मिनट्स। अपना इंटरव्यू आप खुद लेते हुए ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट्स योर फेवरेट इंग्लिश इडियम? माई फेवरेट इडियम इज ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग मीन्स गुड लक। सेल्फ इंटरव्यू में आपने खुद से डेली 3 क्वेश्चंस करने हैं
और फिर उनके आंसर्स भी आपने खुद देने हैं। आपकी डेली जो भी एक्टिविटीज हैं, आप अपनी एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग खुद से क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। माय क्वेश्चन इज, व्हाट्स योर डेली गोल? टिप नंबर 4, स्पीक आउट लाउड टू से समथिंग verbally, audibly and clearly using your voice। अगर आपको सबके सामने इंग्लिश बोलने में हेजिटेशन फील होती है, आप नर्वस हो जाते हैं, तो आपको करना ये है कि आपको अकेले ऊंची आवाज से इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है। आप रूम में चले जाएं, आप ऊपर चले जाएं, जहां आपको कंफर्टेबल फील हो। इससे होगा ये कि जब आपको कोई जज करने वाला नहीं होगा, कि आप लाउडली स्पीकिंग प्रैक्टिस भी कर लेंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। डेली 5 मिनट आपको ये प्रैक्टिस करनी है। टिप नंबर 5, 555 चैलेंज। इसमें आपको करना ये है कि आपने सोशल मीडिया पर 5 इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप्स ज्वाइन कर लेने हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, आप कहीं पे भी इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं और इन ग्रुप्स में आप डेली 5 मिनट्स किसी से भी कन्वर्सेशन कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, आपने डेली 5 वीडियोस के नीचे इंग्लिश में कमेंट करना है। यहाँ आपको कोई जज करने वाला भी नहीं होगा। आपको 5 मिनट्स तक डेली किसी भी पर्सन से इंग्लिश में बात करनी है, चाहे आप घर में किसी से बात कर लें, चाहे अपने फ्रेंड सर्कल में किसी से बात कर लें या कॉल पे बात कर लें। आपको 27 डेज तक किसी से भी इंग्लिश में बात करनी है। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको इंग्लिश बोलते हुए प्रॉब्लम हो, थोड़ी सी इंग्लिश बोलें, फिर उर्दू में या हिंदी लैंग्वेज में जंप कर जाएं। स्टार्टिंग में आप उर्दू, हिंदी, इंग्लिश इनको मिक्सअप करके भी आप कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इससे होगा ये कि आपको बर्डन फील नहीं होगा कि मेरे पास तो वर्ड्स नहीं है, मेरे पास वोकैबुलरी नहीं है, मैं इंग्लिश में कैसे बात करूं। टिप नंबर 6, ड्रीम स्पीकिंग। डिस्क्राइब योर ड्रीम्स इन इंग्लिश। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हम सारा दिन क्या सोचते हैं? या तो पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं या फिर फ्यूचर ड्रीम्स के बारे में, कि फ्यूचर में मुझे ये करना है या फिर मैं ये बन जाऊंगा। तो आपको इस एक्टिविटी को करना इस तरह से है, आप जो भी फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करते हैं, जो भी फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि आप ये बनेंगे या फ्यूचर में आप ये करेंगे, वो सारी प्लानिंग आपको इंग्लिश में करनी है। मतलब आपको इंग्लिश में ही सोचना है। जैसा कि मैं अपने बारे में सोचूं, आई विल बी अ रिनाउंड वॉइस आर्टिस्ट क्रिएटिंग इमोशंस दैट रेजोनेट ग्लोबली। माय वॉइस विल ब्रीथ लाइफ इनटू कैरेक्टर्स इंस्पायरिंग imagination and touching hearts. So, mean to say, practice conversation in your mind. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, What's your future dream? So मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। टिप नंबर 7, इमोशनल कनेक्शन। इसमें हमें करना ये है कि एक वर्ड या फ्रेज को अपने इमोशन के साथ जोड़ देना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक वर्ड है ओडेसिटी। ओडेसिटी मीन्स जुर्रत या दलेर। टाइम ऐसा होता है ना कि कोई आपके सामने सारा काम खराब कर देता है और ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और उस वक्त आपको गुस्सा भी आ रहा होता है। तो उस वक्त आप अपने इमोशंस को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, लुक एट हर ओडेसिटी, ही स्क्रूड अप एवरीथिंग एंड एक्टेड एज इफ नथिंग हैपेंड। मतलब इसकी जुर्रत तो देखो, इसने सब कुछ खराब कर दिया और अब ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जैसे एक और वर्ड है poignant. Poignant means दिलकश। So, mean to say deeply moving and touching. For example, अगर आप किसी को देखते हैं कि किसी ने उसे मोहब्बत भरा खत दिया है और जैसे ही उसने लेटर अपने हाथों में पकड़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, तो आप उसके एक्सप्रेशंस को इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, द poignant love letter brought tears to her eyes। मतलब मोहब्बत भरा खत उसकी आंखों में आंसू ले आया। इसी तरह एक और वर्ड है एबोलियंट। एबोलियंट मीन्स फुल ऑफ एनर्जी। मतलब कुछ लोग इतने ज़्यादा इनर्जेटिक होते हैं, वो जिस भी पार्टी में जाएं, जहाँ भी जाएं, वहाँ पे चार चांद लगा देते हैं। तो आप उनके लिए ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, हिज एबोलियंट पर्सनैलिटी मेड हिम द लाइफ ऑफ द पार्टी। जो भी आप न्यू वोकैब, न्यू वर्ड लर्न करें, उसे अपने किसी इमोशन या किसी मेमोरी के साथ जोड़ दें। सो इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि वो वर्ड या वो सेंटेंस आपके ब्रेन की एक्टिव मेमोरी में सेव हो जाएगा। टिप नंबर 8, रोल प्ले। कोई भी करेक्टर जो आपको पसंद है उसे चूज करें
और उसके हिसाब से बोलना शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या बोलना पसंद है, या फिर आप क्या ऐसा बोल सकते हैं कि जिसे आप बोलें और आपको खुशी महसूस हो। आपके टीचर्स में से कोई मोटिवेशनल स्पीकर जिनसे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं और आप उनकी जैसा बनना चाहते हैं, फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आपको उनकी जो भी लाइंस पसंद हैं, अब उन लाइंस को राइट डाउन कर लें और अब अपने मोबाइल में रिकॉर्डर ऑन करें और अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करें। सम टाइम ऐसा होता है कि जब हमारे पास कोई बैठा हो तो हम हेजिटेशन फील करते हैं। सो आपको ये एक्टिविटी अकेले बैठ के करनी है और आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ उन लाइंस को बोलना है। हो सकता है कि जब आप फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग करें तो आप इतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाएं, बट डे बाय डे यू विल बी बेटर। और आपने डेली 50 सेकेंड्स तक अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना है। टिप नंबर 9, बी कंसिस्टेंट। It's very powerful and important tip because consistency is the key of success. अगर आप भी 27 डेज में फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हैं और इस चैलेंज को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो मेरे पास एक बेस्ट आइडिया है आप सभी के लिए। आप अपना एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करें और कैमरा अपने सामने रखें और डेली 27 डेज तक अपनी वीडियोस पोस्ट करें। और आपको इंग्लिश में डेली 50 सेकंड की वीडियो पोस्ट करनी है। 27 डेज बाद जब आप चेक करेंगे कि डे 1 और डे 27 में कितना फ़र्क है, आई वुड अप्रिशिएट इट इफ़ यू कुड टैग मी ऑन योर यूट्यूब चैनल। आई विल डेफिनेटली चेक आउट योर वीडियोस। तो ये थी वो 9 टिप्स जिन्हें 27 डेज तक इरहा और समिया ने फॉलो किया और कंपटीशन के लिए सेलेक्ट हो गई। आपको इन 9 टिप्स में से कौन सी टिप्स पसंद आई, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई सजेशन या फीडबैक देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा।